हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सेकंड सैलरी पे। लर्निंग्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल टूल है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जिससे कि बाकी इंडिकेटर्स बने हुए हैं। यानी ये आप कह सकते हो कि ये सारे इंडिकेटर्स का बाप है। आपको कुछ भी जानने से पहले, कोई भी और अलग इंडिकेटर यूज करने से पहले एक मूविंग एवरेज को पढ़ना जरूरी होता है, जो कि बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर है। ये मूविंग एवरेज एक पर्टिकुलर शेयर के चाल चलन को बताता है कि वो कैसे चल रहा है। हम अभी पार्ट 1 रिलीज कर रहे हैं, हम धीरे धीरे मूविंग एवरेज को अच्छे से सीखेंगे। मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर हजारों लोग हैं तो हजारों लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी है इस मूविंग एवरेज पे ही। तो हम धीरे धीरे जानेंगे और अपना कन्विक्शन को बिल्डअप करेंगे मूविंग एवरेज पे। तो मूविंग एवरेज को बेसिकली जानने से पहले आपको जो जानना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होता है कैंडल्स को जानना। जब हम किसी कैंडल को देखते हैं तो उसको जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमारी एक वीडियो है कैंडलस्टिक्स की ABCD, उसका भी हम पार्ट्स रिलीज कर रहे हैं, आप उसको देखिए, सीखिए। पहला हो गया कैंडल, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हो गया उसका टाइम फ्रेम, कि हम किस टाइम फ्रेम पे उस कैंडल को देख रहे हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम हो। आप एक कैंडल को एक डे, 1 डे पे देख सकते हैं, ठीक है, 15 मिनट पे देख सकते हैं उसको, 5 मिनट पे देख सकते हो उसको, 1 वीक में देख सकते हैं, 1 मंथ में देख सकते हैं। तो किस पे आप देख रहे हैं ये आपके ऊपर है, हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो कैंडल्स और टाइम फ्रेम जो कि इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज यानी मूविंग, मूव। तो मूव क्या कर रहा है एक चार्ट का? वो प्राइस मूव कर रहा है। एक प्राइस है जो कि वो मूव कर रहा है आपके मार्केट में, ठीक है, शेयर का प्राइस। सो प्राइस ऑफ शेयर इज मूविंग, और किस एवरेज में मूव कर रहा है हमको वही पता करना है। तो एवरेज यानी अगर आपके 5 दोस्त हो आप, और मैं बोलूं कि आपके ग्रुप में एक एवरेज एज का क्या है, किस एज के लड़के हैं आपके ग्रुप में, तो आप क्या करोगे कि पांचों का एक एज लोगे। मान लो किसी का 20, किसी का 21, किसी का 22 है, किसी का 23 है, किसी का 24 है। आप इन सबको ऐड करोगे, फिर इसको डिवाइड कर दोगे 5 से, क्योंकि 5 लोग हो आप, ठीक है। तो ये जो एक रेशियो निकल के आएगा वो 22 का निकल के आएगा। तो आप कहोगे कि मेरे ग्रुप में, हमारे फ्रेंड के ग्रुप में हम 22 एज के, अप्रॉक्स एज के सभी लड़के हैं, ठीक है। तो ये एक एवरेज हो गया मूविंग, यानी आपको पता चला जो मूव कर रहा है प्राइस। एवरेज यानी ये डेली किस पे मूव कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें कि ये दिन में जैसे 50 दिन का हमको मूविंग एवरेज निकालना है, तो ये क्या होगा, 50 दिन को कैलकुलेट करके और इसको डिवाइड करेगा 50 से, और एक आपको मूविंग एवरेज प्लॉट कर देगा कि वो क्या मूव है। हम इसको और अच्छे से जानेंगे चार्ट में। अब मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें बहुत अलग अलग चीजें बताता है। पहला जो मैं यूज करता हूँ इसको देखने के लिए, वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है प्राइस का, अगर ये आपको नहीं पता तो उसकी वीडियो है हमारी, उसको आप जाके देखो। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। सपोर्ट यानी कोई भी प्राइस आ करके किस लेवल पे अगर वो गिर रहा है तो किस लेवल पे ये गिरेगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा ये, ठीक। रेजिस्टेंस यानी अगर ये ऊपर जा रहा है तो किस लेवल से फिर टकरा के नीचे आ जाएगा। तो जो जिस लेवल से ये टकरा के ऊपर जा रहा है ये हो गया सपोर्ट, जहां से वो नीचे आ रहा है उसका हो गया रेजिस्टेंस। तो कभी कभी ये जो इंडिकेटर है वो हम यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने के लिए। दूसरा, ये आपको ट्रेंड बताता है। ट्रेंड, ट्रेंड दो होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड यानी बुलिश है हमारा मार्केट, और एक होता है डाउन ट्रेंड, यानी कि हमारा मार्केट अभी गिर रहा है, यानी बेरिश है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में है आपका मार्केट या डाउन ट्रेंड में, ये भी हमको ये बताता है मूविंग एवरेज। इसलिए ये हमको और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम किसी प्राइस में देखें तो, और किसी भी शेयर को देखें तो होता क्या है शेयर में, जो हमने बोला एवरेज जो मूव कर रहा है वो प्राइस,
यानी प्राइस इंपॉर्टेंट है। वो मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें खरीदारी हो रही है, यानी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस हमने जो मूविंग एवरेज की बात की, यानी स्ट्रेंथ क्या है उसकी, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, यानी प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ही मिलके एक मोमेंटम को जनरेट करते हैं। ठीक है, प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ मिलकर के एक क्या करते हैं, मोमेंटम जनरेट करते हैं, यानी शेयर को ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। हमको उसी को जानना है, उसी मोमेंटम को पकड़ना है। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज, अब हम मूविंग एवरेज जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको कि लोग MA भी कहते हैं, मूविंग एवरेज। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं लोग, तो उसको DMA भी कहते हैं। ठीक है, यानी डेली मूविंग एवरेज, या इसको लोग DSMA भी कहते हैं। जो आप जान लो वही बेहतर है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EM में। तीसरा है WM में। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज सिंपली कैलकुलेट करता है मूविंग एवरेज को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो रिसेंट के डाटा को ज़्यादा मतलब रिसेंट के डाटा पे ज़्यादा वर्क करता है। WM में यानी वो वेटेज मूविंग एवरेज है, वो वॉल्यूम के वेटेज को दिखाता है। मैं जो बेसिकली यूज़ करता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। हम आपको आगे भी बताएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज को एक साथ लगा के कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेज मूविंग एवरेज पे एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर जैसे हम आ गए, अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट की, अब बजाज फाइनेंस का चार्ट देखने लगे। अब ये जो है ये कैंडल्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन और रेड में। रेड यानी बेयरिश कैंडल, यानी इसमें सेलिंग हुई है। ग्रीन यानी बुलिश कैंडल, यानी इसमें लोगों ने बाइंग की है। हम इस पे जो पहला हमने आपको बोला वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, तो हम एक वॉल्यूम प्लॉट करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज़ करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, एकदम फ्री है, आपका पैसा नहीं लगना है। हम इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए इसको और इसकी विजिबिलिटी को अच्छा कर लेते हैं। MA जो है, MA यानी हम इसको 20 कर लेंगे, MA को, यानी 20 दिन के मूविंग एवरेज को हम लगाएंगे। ठीक, ये आ गया प्लॉटिंग। अब अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप मूविंग एवरेज भी ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ। यहाँ पे आप आकर के सर्च करोगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में रिबन जो है आप इसको यूज़ कर लोगे, आप देखोगे कि ये कुछ लाइन्स ड्रॉ हो गई। हम सेटिंग में जाएंगे, चार्ट में जैसे SMA है। अब हम आपको पहले बता लें, पहला SMA 20 है, यानी कि ये 20 दिन के सुपर मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। EMA है, तो हम एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के पहले आपको दिखा दें। दोनों 20 डे का है। कलर को चेंज कर देते हैं। अब आप देखिए कि क्या अंतर है। बहुत अंतर नहीं है इसमें, सब दोनों पास पास ही चल रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों मूविंग एवरेज एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, फिर से हम आते हैं सेटिंग पे। मैं जो यूज़ करता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है मैं वो यूज़ करता हूँ। अगर 9 मैंने लिख दिया तो यानी वो 9 डे का मूविंग एवरेज है। ठीक है, 21 डे मूविंग एवरेज, यानी एक ट्रेडिंग सेशन में लगभग 21 डेज होते हैं, तो हम इसको 21 रखते हैं। बाकी में सबसे इम्पोर्टेंटली जो है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, हम इसको रखेंगे। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही सुपर मूविंग एवरेज होता है। जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है वो 200 मूविंग एवरेज को इन्वेस्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। ठीक है, स्टाइल्स पे आके हम इसकी विजिबिलिटी को बढ़ा लेंगे। और अब हम देखेंगे कि हमारा एक फ्रेम तैयार हो गया मूविंग एवरेज का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज जो है वो काम किसका करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ट्रेंड का भी काम बताने का काम करता है। अगर मैं देखूं कि ये ट्रेंड में क्या है, अब बजाज फाइनेंस की आज की प्राइस को अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे कि ये 9, 21 और 50 के नीचे है। यानी कि मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ये बेरिश है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं यानी 200 मूविंग एवरेज की, अभी ये ऊपर है, तो ये यानी अप ट्रेंड में है। इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो हर एक प्राइस का अपना एक बिहेवियर होता है, हर एक
शेयर अपने एक मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। हम धीरे धीरे इसको जानेंगे, सीखेंगे। आज हमने जो सीखा वो ये था कि टाइम फ्रेम क्या, मूविंग एवरेज क्या होता है, कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम क्या है उसकी अलग अलग, ठीक है। मूविंग एवरेज कितने प्रकार की होती है, यानी कि कितने टाइप्स की होती है मूविंग एवरेज, तो सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेज मूविंग एवरेज, और भी एवरेज, और भी मूविंग एवरेज होती है, हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, उतनी जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लस प्राइस जो होता है, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ मिलकर के एक मोमेंटम को जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, और हमें एक ट्रेंड बताता है कि ये हमारा बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। हमने आपको बता दिया इसको प्लॉट कैसे करना है। ट्रेडिंग व्यू का अगर आपके पास ऐप नहीं है आप, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लो, फ्री है, आप सीखो। क्यों टिप्स पे काम करना, टिप्स पे क्यों काम करना, हमको अपना सीखना ना यार। 90% जो टाइम है, 90% समय पे आप देखोगे कि आपको अपने मुश्किलों का हल आपको स्वयं अपने आप निकालना होता है, कोई हेल्प नहीं करता है आपकी, तो फिर क्यों आप दूसरे से टिप्स लेते हो यार। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज हमने जो सीखा वो यही था। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्त के साथ शेयर करें। हम धीरे धीरे मूविंग एवरेज की और फ्री वीडियोस लाते रहेंगे, और हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, हम अच्छे से सीखेंगे मूविंग एवरेज को। थैंक यू, बाय बाय।